रॉकी लेनेटस से। और आपका स्वागत है चौथे दिन में। आज अगेन बहुत एक्साइटेड हूँ और बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं आपको एक बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज का दिन स्पेशल है। आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज वीक का फर्स्ट डे है, मंडे है। और आज के दिन बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ हमारे इतिहास में हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या स्कूल जाते हैं या कुछ भी करते हैं। तो मंडे कई लोगों के लिए तो बहुत एक्साइटेड दिन होता है कि वाओ! मंडे आ गया, अब मौका मिलेगा कुछ और करने का। और कई लोगों के लिए एक मुरझाने वाला दिन। दोनों में से आप कौन हैं? पहले वाले हैं जो देख के खुश हो गए कि वाओ! मंडे आ गया, अब करेंगे कुछ धमाल। या कहेंगे ओहो! यार मंडे आ गया, नींद ही नहीं पूरी हुई, नींद ही नहीं पूरी हुई। आप खुश होने वाले हैं या उदास होने वाले हैं? दोनों में से एक चीज़ बताइए, 1 और 2। अभी किसी ने 2 लिख दिया था। हाँ, होंगे कई ऐसे भी होंगे ना। अरे यार! मंडे आ गया, सुस्ती, फिर काम पे जाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप रोज़ काम पे नहीं जाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से बिना अलार्म के उठना चाहते हैं और आप जब चाहें काम करें, जब चाहें काम ना करें, अगर ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं और अगर आप ऐसा भविष्य चाहते हैं कि उसमें आपको कमाने के लिए बिल्कुल भी ज़ोर ना लगाना पड़े, आपकी कमाई ऑटो मोड में हो, तो जीवन कैसा रहेगा? जीवन तो बन जाएगा ना, एकदम मस्त जीवन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? येस और नो लिखिए। अगर हमारे जीवन में एक चीज़ जो है, जिसको हम कहते हैं कमाना, कि हमें कमाई करनी पड़ेगी, हमें जाना पड़ेगा। अगर कमाना हमारे जीवन में से कम हो जाए या निकल जाए, मान लीजिए कि आपको कमाना ना पड़े, पर कमाई आते रहे, अपने आप आते रहे, आते रहे, आते रहे, आते रहे। अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? बढ़िया रहेगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में आइए। अगर बढ़िया रहेगा तो हार्ट भेजिए। अगर आप कहते हैं कि बढ़िया रहेगा तो हार्ट भेजिए। ओके। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हमें अगर कमाना ना पड़े, लेकिन कमाई ऑटो मोड में हो और हम बाकी चीज़ों में ध्यान दें। लोग तो चाहते हैं ऐसे ही हैं। लेकिन अगर सच में हम ऐसा चाहते हैं, तो दोस्त हमारे पास एक विकल्प है, जिस विकल्प का नाम है रेनेटस वेलनेस। और रेनेटस वेलनेस में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और आज हम उन्हीं प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं। अगर आज और आज के बाद जितने भी सेशंस हम करेंगे, वो सारे सेशंस आपने अपने दिमाग में नोट्स बना लिए उस चीज़ों के, तो आप ये देखेंगे, ये जानेंगे, ये पहचानेंगे और आप हैरान हो जाएँगे कि ओ तेरी! यार, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है, पूरी दुनिया में, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है और हर क्षेत्र में वो प्रोडक्ट अव्वल है और रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। और अगर आपने उस प्रोडक्ट को सीख लिया कि वो प्रोडक्ट काम कैसे करता है, वो
लोगों के ऊपर डायग्नोज़ कैसे करेगा, कैसे काम करेगा और वो प्रोडक्ट जो है उसको हम सही तरीके से रिप्रेज़ेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास जो चीज़ है, उसको आप रिप्रेज़ेंट कैसे कर सकते हो। जब ये सारी चीज़ों को हमने सीख लिया, तो आप देखिएगा कि आपका जो बिज़नेस है, वो ऑटो मोड में आ जाएगा, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सिग्नेचर प्रोडक्ट है रेनेटस नोवा, क्योंकि जब हमने शी थी तो कंपनी में एक ही प्रोडक्ट था और रेनेटस नोवा, और उस प्रोडक्ट ने हमें करोड़पति बनाया। तो रेनेटस नोवा के लिए आप हार्ट भेजिए। रेनेटस नोवा इतनी बेहतरीन चीज़, मतलब इस डेकेड में सबसे बेहतरीन चीज़ अगर हमारे जीवनों में आई है तो वो है रेनेटस नोवा। हार्ट भेजिए, एकदम भर-भर के हार्ट भेजिए। रेनेटस नोवा पुनर्जन्म, सच में रेनाटस का मतलब है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म हो चुका है, बहुत से लोगों का फाइनेंशियल पुनर्जन्म हो चुका है, बहुत से लोगों का हेल्थ वाइज़ पुनर्जन्म हो चुका है, करोड़ों लोगों को ये फ़ायदा दे चुका है। और सुब्रतो सर ने एक मंच के ऊपर कहा था कि रेनेटस नोवा हम लगभग 3.5 करोड़ रेनेटस नोवा अभी तक सेल कर चुके हैं। बधाई हो आप सबको। और रेनेटस नोवा पूरे विश्व में जा चुका है। रेनेटस नोवा बड़े-बड़े साइंटिस्ट यूज़ कर चुके हैं। रेनेटस नोवा बड़े-बड़े नेता यूज़ कर चुके हैं। रेनेटस नोवा बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार यूज़ कर चुके हैं और कर रहे हैं, रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। और बहुत बेहतरीन लोग हैं, मतलब जो सेलिब्रिटीज़ टाइप लोग हैं, वो रेनेटस नोवा का लगातार यूज़ कर रहे हैं। बड़े-बड़े अधिकारी जो हैं, वो रेनेटस नोवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े-बड़े अधिकारी, एसएसपी, डीएसपी और भी उच्च अधिकारी जितने हैं, वो रेनेटस नोवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रेनेटस नोवा में ऐसा है क्या? और रेनेटस नोवा को सही तरीके से रिप्रेज़ेंट कैसे करते हैं? आज रेनेटस नोवा को 7:15 से पहले-पहले हम लोग एक डिब्बी से एक प्रोडक्ट में बदल देंगे। लोग कहते हैं ना, "ओह! डब्बी वाली कंपनी।" एक डब्बी से एक प्रोडक्ट में हम लोग उसको कन्वर्ट करने वाले हैं। 7:15 से पहले-पहले उसको कन्वर्ट कर देंगे। कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास है क्या, और नॉलेज कम होने की वजह से हम लोग ये जाँच ही नहीं पाते हैं कि हमारे हमारे हाथ में जो कंपनी ने प्रोडक्ट दिया है, अप्लाई ने जो प्रोडक्ट दिया है, वो है क्या? हम लोग उसके मयार को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि असल में ये चीज़ है क्या? और मैं सच बोलूँ, अगर हमने ये जान लिया ना कि हमारे हाथ में है क्या, सच बोल रहा हूँ मैं आपसे, रातों की नींद उड़ जाएगी, रातों की नींद उड़ जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में आइए, थोड़ा-सा मुझे थोड़ा बताइए, अ, रेनेटस नोवा लॉन्च कब हुआ था? थोड़ा-सा बताइए, आज थोड़ा-सा आज मिल के सीखेंगे सभी। रेनेटस नोवा लॉन्च कब हुआ था? कौन से सन में? लिखिए, सारे लिखिए, सारे लिखिए। यस, 2018 3 जुलाई को हुआ था। ओके, तो कंपनी ने बोला कि इसकी आर-एन-डी की हुई है और 6 साल की रिसर्च है। तो 2018 में अगर 6 साल और निकाल दिए जाएँ, तो कौन-सा सन आएगा? 2018 से अगर 6 साल निकाल दिए जाएँ, मतलब 6 साल कम कर दिए जाएँ, तो कौन-सा ईयर आएगा? यानी आप समझ रहे हैं कि 2012 में, यस 2012,
2012 में रेनेटस नोवा की रिसर्च स्टार्ट हुई, राइट? ठीक है। चलो आइए मैं आपको कुछ और तथ्य बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि 2012 में रिसर्च स्टार्ट की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है ना, अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी। आप कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर बड़ा काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। रेनेटस नोवा एक डिस्कवरी नहीं है, रेनेटस नोवा एक इन्वेंशन है। ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सिमुलेशन, ऐसे इंग्रीडिएंट्स, ऐसा मैनिपुलेशन, ऐसा माइंडसेट इसको बनाने के पीछे, और सबसे बड़ी बात, उस ईश्वर की कृपा इस प्रोडक्ट के लिए। ये प्रोडक्ट जो है, ये 6 साल से नहीं, लगभग 12 से 15 साल पहले इसका रिसर्च स्टार्ट हो चुका था। मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये एक डिस्कवरी नहीं है, ये एक इन्वेंशन है। डिस्कवरी होता है कि आपके पास एक फ़ोन है और एक और फ़ोन का नया डिज़ाइन बनाया, वो डिस्कवरी है। लेकिन इन्वेंशन कि कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ को पहली बार बनाया जाए, दिस इज़ कॉल्ड इन्वेंशन। ह्यूमन बॉडी के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कि उसकी डेली की न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा कर दे, जो उसकी बॉडी को चाहिए, वो प्रोडक्ट 2018 से पहले नहीं था। लोग दावे करते थे, लेकिन वो सिर्फ दावों में ही रह जाते थे, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला था। एक ही प्रोडक्ट हो। हाँ, प्रोडक्ट थे पहले, लेकिन वो 2-3 प्रोडक्ट मिला के लेने पड़ते थे, कि एक ये ले लो, एक ये ले लो और एक ये ले लो। 3 चीज़ें मिला के लोगे तो आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन फुलफिल हो जाएगा। ऐसा था, और उनका रेट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 3 प्रोडक्ट लेने हैं तो एक इतने का, एक इतने का और एक इतने का, तीनों को मिला के काफ़ी कॉस्टली हो जाता था, और लोग उसको ले नहीं पाते थे, उसको कैरी नहीं कर पाते थे, क्योंकि 3-3 प्रोडक्ट। अब 2018 में क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट के ऊपर, R&D किए हुए प्रोडक्ट के ऊपर, रिसर्च किए हुए प्रोडक्ट के ऊपर, जब उस प्रोडक्ट को लोगों को दिया गया, तो लोगों में मानिए कि एक क्रांति आ गई। ये रेनेटस के पहले से बात कर रहा हूँ, और ये कंपनी बनी नहीं थी। कंपनी बनने के पहले से बात कर रहा हूँ मैं। हमारी दादा के साथ जब बात होती है, तो दादा ने हमें बताया था इस बारे में कि रेनेटस नोवा के पीछे ना सच में ईश्वर का हाथ है। ये मैं 100% अपने हार्ट से बोल रहा हूँ, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये बन ही नहीं सकती है। इसके पीछे ईश्वर का हाथ है। ईश्वर ने ये हमें बना के दी है। ये 1000%, 1,00,000% बिल्कुल सही, उचित बात। और इस प्रोडक्ट के जो इंग्रीडिएंट्स हैं, उनके बारे में मैं आगे बात करूँगा। जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो मैं आगे बात करूँगा। कैसे लेना, कैसे देना, कैसे रिप्रेज़ेंट करना, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। लेकिन जो सीखने वाली चीज़ और जो समझने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि रेनेटस नोवा एक डब्बी नहीं है। इसकी जो हाइट है ना, इसका जो कद है ना, वो हमारी सोच से भी परे है। इसमें थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों में। रेनेटस नोवा एक वरदान की तरह हमारे हाथ में आया, और कई लोगों ने इसे पहचाना और कई लोगों ने इसे नहीं पहचाना, और कई लोगों ने इसको डब्बी बोलकर बेच दिया। कई लोगों ने नॉर्मल, जैसे लाखों प्रोडक्ट मार्केट में हैं, तो लाखों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट ये भी है, तो ऐसे ही उसी नज़र से इसको दे दिया लोगों को। लोगों ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, लोगों ने देखना स्टार्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई भी
एक डेप्थ, एक रूह को जान नहीं पाया, इसके अंदर का जो एक मतलब कहते हैं ना प्रोडक्ट की जान, उसको जान ही नहीं पाया। आज उसकी जान के बारे में बात करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट की जान है। इस प्रोडक्ट के लिए कुछ टेक्निकल चीजें आती हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, वो अलग अलग चीजों को मिलाकर बनी है। अब ह्यूमन बॉडी को किसने बनाया है? ह्यूमन बॉडी को भी ईश्वर ने बनाया है, ये हम सब जानते हैं। ईश्वर ने हमारी बॉडी को बनाया, उस परमेश्वर ने हमारी बॉडी को बनाया है, और इतना लाजवाब बनाया है कि आज तक कोई भी हमारी बॉडी को क्लोन नहीं कर पाया है। किसी ने भी इंसान की इन्वेंशन या इंसान की डिस्कवरी नहीं की है। साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन इंसान नहीं बना पाए हैं, और कभी बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। ये सिर्फ ईश्वर बनाते हैं, और कोई नहीं बना सकता इसको। इंसान जो है, उसकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, सिर के बाल से लेकर हमारे पैरों के नाखून तक। 106 इश्यूज, सॉरी टिश्यूज, और बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स, सब कुछ मिला के लगभग 106 चीजें हैं। उन 106 चीजों को न्यूट्रिशन चाहिए है, जो कि हमें अपने खाने से मिलता है। अब थोड़ा सा हम अपने खाने में ध्यान दें। विटामिन ई हमारे बालों के लिए चाहिए। अभी आप सभी कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे ये बताइए, आप ऐसा क्या रोज खाते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, आप ऐसा रोज क्या खाते हैं कि आपको विटामिन ई आपके खाने से मिले? क्या खाते हो ऐसा? नहीं, नोवा तो खाते ही हैं, मैं तो वैसे बोल रहा हूँ उससे पहले। नोवा से पहले बताइए, नोवा जब नहीं आया था, तो विटामिन ई के लिए आपके खाने में क्या है? सच है, कुछ भी नहीं है। विटामिन ई अगर आपको चाहिए, अच्छी मात्रा में चाहिए, तो आपको आंवला खाना चाहिए, आपको आलमंड्स, क्या कहते हैं उसको, बादाम खाना चाहिए। हम रोज नहीं खाते। ओके, मैं अभी एक एक की विटामिन की बात कर रहा हूँ। वैसे बालों के लिए बहुत चीजें चाहिए, मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। विटामिन ई हमारी पूरी बॉडी में एक दिन में पर डे अपनी बॉडी को चलाने के लिए 13 विटामिन की जरूरत होती है। नोट कीजिए, 13 विटामिन की जरूरत होती है। और वो 13 विटामिन में से एक भी विटामिन जो है, वो हमारे खाने में है ही नहीं। हम क्या खा रहे हैं? गेहूं, चावल, 2-3 तरह की दालें, 2-3 तरह की सब्जियां, बस। सच बोल रहा हूं, यही खाते हैं हम लोग, और कुछ नहीं बनाते। आप बताइए इसके अलावा क्या खाते हैं, जो डेली एक आम घर में जो बनता है? इंडिया के आम घर में क्या बनता है? क्या इनसे अलावा एक गेहूं, गेहूं से जो मर्जी बने, चाहे पराठा बने, चाहे रोटी बने, एक चावल, 2-3 दालें, 2-3 सब्जियां, दैट्स इट। इसके अलावा क्या बनता है, मुझे बताओ। कुछ नहीं बनता है। इंडियन इंडियन हाउसेस में कुछ स्पेशल नहीं बनता है। बहुत रेयर होता है कि भैया सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हम प्रॉपर फ्रूट्स के साथ करते हैं, बहुत रेयरली है। मान लीजिए कि अभी 1600-1700 लोग हैं जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। 1600-1700 लोगों में से शायद 20 या 30 घरों में ऐसा होगा कि जिन घरों में सुबह का जो नाश्ता है, वो सिर्फ फ्रूट्स खाए जाते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, खाते ही नहीं है, लोगों को अच्छा ही नहीं लगता। सुबह तो चाहिए, सुबह उठते चाय, पहली चीज चाय। उठ उठे, आंखें खुली, चाय। और आप न्यूट्रिशन में हो, आप वेलनेस इंडस्ट्री में हो, आप अगर मना करोगे कि नहीं नहीं सुबह सुबह मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं पहले सबसे उठ के
इमुज़ंत पीऊँगा या मैं कढ़ाई पीऊँगा या मैं कुछ और पीऊँगा। आप नहीं भी चाहेंगे तो आपकी धर्मपत्नी सुबह-सुबह उठ के चाय बनाएगी और खुद भी पिएगी और आपको भी पिलाएगी। अजी सुनते हो? उठ गए? ये लो चाय, बेड पे ही दे देंगे भैया। ये कल्चर है हमारा, ऐसे ही होता है और ये शुरू से होते आया है। हमारे बाप-दादा भी ऐसे ही करते थे। जब हम गाँव में थे ना और मुझे पर्सनली गाँव बहुत पसंद है। जब मैं गाँव में था ना, तो बाहर सोते थे, तब एसी वगैरह क्या होते थे, कुछ नहीं होता था। तो बाहर सोते थे, चारपाइयाँ लगती थी ऐसे-ऐसे। पहले पापा की चारपाई, मम्मी की, फिर ऐसे दीदी, बहन-भाई 4, 5, 6 लोग घर में होते थे। तो चारपाइयाँ लाइन में लगती थी। हमारे जो बरामदा होता था या बाहर वहाँ पर और एक तरफ पंखा या कूलर कुछ ऐसी चीज़ एक तरफ लगती थी और वहाँ से हवा आती थी, सबको आती थी और रात जैसे-जैसे बीतती रहती थी, वैसे-वैसे मौसम ठंडा होता रहता था और सुबह होते-होते मतलब कि ठंड लगती थी, मज़ा आता था। तो वैसे एक साथ सोते थे सभी, लाइन में चारपाइयाँ लगती थी, एक तरफ पंखा लगता था और वहाँ से हवा सबको क्रॉस होती थी। और जब सुबह हो जाती थी, तो जल्दी उठ जाते थे क्योंकि दिन चढ़ जाता था और मम्मी की आदत होती थी कि सुबह वो 4:30 या 5 बजे जब भी उठेगी, तो सबसे पहला काम क्या करेगी, पंखा बंद करेगी। पंखा बंद करेगी तो सभी उठ जाएँगे। तो पंखा बंद कर दिया, सभी उठ गए। फिर मम्मी चाय बना के लाती थी और बड़े से जग में और उसके साथ गिलास। अब दोबारा पंखा ऑन हुआ और सबको उठाया, "उठो, उठो, 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 ये लो स्कूल जाना है, काम पे जाना है, ये करना है, चलो, चलो चाय पियो, चाय, चाय।" और हमारे गाँव में तो ऐसा होता था कि स्टील के गिलास में इतना इतना बड़ा स्टील का गिलास और चाय भर के मेरे हाथ में पकड़ा देनी, "पियो।" अभी आँखें खुली नहीं है, इधर-उधर गिर रहे हैं लेकिन हाथ में चाय का गिलास है। तो भैया सबसे पहला न्यूट्रिशन जो था ना, जो हमें मिला, वो था चाय का गिलास। चाय का गिलास पकड़ा, पीना स्टार्ट किया, धीरे-धीरे आँखें खुली, गए, फ्रेश हुए, ब्रश किया, नहाए-धोए, फिर अपने स्कूल को या अपने काम पे निकल गए। लेकिन अगर आज भी ऐसा हो रहा है तो भैया सोचिए आज वो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं कि लेकिन आज आज वो बदल क्यों गया? देखो उस टाइम पे जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, लोग कम से कम 1-1 किलो चाय पी जाते थे एक दिन में, 1 किलो चाय पर पर्सन 1 किलो चाय पीता था। हमारे ना पंजाब में एक एक बर्तन होता है जिसको बोलते हैं गड़बी। वो गोल सी रहती है और ऊपर से ऐसी रहती है, लोटा जिसको बोल देते हैं लोटा, गड़बी। भैया लोटा भर के चाय पीते थे और एक एक साथ में होता था उसको कहते थे बाटा। एक गड़बी ते गड़बी दे नाल बाटा। गड़बी से चाय बाटे में डालते थे, वो एक कटोरी होती थी खुली सी इतनी बड़ी, उसमें डालते थे फिर फूँक मार-मार के ऐसे-ऐसे करके पीते थे, बाटी, ठीक है? उसमें डाल-डाल के। तो ये था, मैं देखा है मैंने मेरी मम्मी ऐसी चाय पीती थी वो उसमें कम से कम आधा किलो चाय आती है वो लोटे में। आधा किलो चाय सुबह पी के फिर चल भी कमर कस के ऐसी की तैसी सारे घर में सफाई, झाड़ू, पोछा सब, ठीक है? मेरी वाइफ़ भी ऐसी पीती थी। लेकिन आज हमारे शरीर ऐसे हो चुके हैं क्योंकि आज से लगभग 25-30 साल पहले लोग पी लेते थे, लोग हजम कर लेते थे क्योंकि तब दूध भी अच्छा था और जो हमारी खेती थी वो भी अच्छी थी, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं डाला हुआ था मतलब स्प्रेज़ वगैरह बहुत रेयरली होती थी। हमारे पानी में न्यूट्रिशन था, हर एक चीज़ में आबो-हवा शुद्ध थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन आज के दिन अगर आप चाहें कि मैं चारपाइयाँ डालकर ऐसे सो जाएँ पंखा लगा के, मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, तो भैया सुबह तक खाँसते हुए उठेंगे, इतना पॉल्यूशन हो चुका है। आप अपने फ़ोन में चेक करिए पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी आज क्या है, सबसे घटिया एयर क्वालिटी है अभी। आज नहीं सो पाएँगे ऐसे हम लोग और आज आज पी के दिखाओ, एक जग भर के या एक लोटा भर के चाय का पी के दिखाओ आप।
एसिडिटी ना हो जाए तो बताना मुझे। आज नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आज मिलावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आज फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा आ चुका है, पॉइज़न बन चुका है सब कुछ। लेकिन इस भागती हुई दुनिया के पीछे, बिगड़ती हुई सेहत के पीछे कारण तो बहुत सारे हैं, आप सब जानते हैं। हमारी खेती-बाड़ी बदल चुकी है, हमारा खान-पान बदल चुका है, हमारा रेस्ट बदल चुका है, हमारे खाने के तरीके बदल चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है। लेकिन इन सब के बीच में एक प्रोडक्ट ऐसा है, जिसने हमारे जीवन का कायाकल्प कर दिया और उसका नाम है रेनेटस नोवा। एक दिन में एक व्यक्ति को 106 ऑर्गन्स को कंप्लीट करने के लिए, उनको न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए 13 विटामिन्स चाहिए, 9 मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स जो है वो कहाँ से मिलेंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम मिनरल्स जो है वो हमारे पानी से मिलते हैं। लेकिन आप बताइए, हमारे पानी में क्या मिनरल रह गए हैं आज? हैं क्या मिनरल हमारे पानी में? हमारे पानी में मिनरल्स हैं? मुझे नहीं लगता कि हैं। हमारे पानी में मिनरल्स नहीं है। हर घर में आरओ लगा हुआ है। आरओ सारे मिनरल्स को भी फ़िल्टर कर देता है और इम्प्यूरिटीज़ को भी फ़िल्टर कर देता है। आप कभी चेक करवाइए अपना पानी, उसमें 1 या 2 मिनरल होंगे, लेकिन 9 मिनरल्स चाहिए। आपको पता है मिनरल्स अगर आपको कंप्लीट करने हैं अपनी बॉडी के, तो कम से कम आधा लीटर नारियल पानी अगर आप पिएँ, तो नारियल पानी में कंप्लीट मिनरल्स जो हैं वो मिल जाते हैं, एक आध को छोड़कर। 5 लगभग 5 मिनरल्स जो हैं वो उसमें मिल जाते हैं। कुछ मिनरल्स जो हैं वो हमें सब्जियों से मिलते हैं। खीरा जिसको हम कहते हैं खीरा, ककम्बर, खीरे से हमें मिनरल्स मिलते हैं। कुछ मिनरल्स जो हैं वो फ्रूट्स में भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मिला के, ड्राई फ्रूट्स हो गए या सारी चीज़ें मिला के, अगर 9 के 9 मिनरल्स पूरे करने हैं ना, तो भाई साहब मेरा ख़्याल है कि कम से कम 300-400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक व्यक्ति के पीछे, और उसका 1 दिन का मिनरल्स पूरा होगा। अगर आप पर डे 1 नारियल पिएँगे, तो नारियल कितने का आएगा बताइए थोड़ा? 1 नारियल कितने का आता है? कमेंट बॉक्स में आओ, नारियल कितने का आता है? अप्रॉक्स 60-70 रुपए का आता है, अप्रॉक्स, अगर ऑल ओवर कहीं पर सस्ता है, कहीं पर महँगा है। 60-70 रुपए का 1 नारियल आता है। आपके घर में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं आपके घर में? 4, 5? अब 5 नारियल अगर एक घर में लगेंगे, तो 1 दिन का खर्चा कितना हो गया? 1 दिन का खर्चा कितना हो गया? 5 नारियल लगेंगे, 1 दिन का खर्चा कितना हो गया? 300 से 400 रुपए। अब सिर्फ मिनरल्स पूरे करने के लिए 400 रुपया पर डे, यानी कि 12,000 रुपया महीना आपके मिनरल्स पूरे करने में 1 महीने में लगेंगे। अच्छा, और बताता हूँ क्या चाहिए। 7 तरह के प्राकृतिक तत्व हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमें मिलते हैं हरी सब्जियों में से, जड़ी-बूटियों में से, जो लोग पहले यूज़ करते थे, जिसमें फाइबर्स आते हैं, जिसमें फैट्स आती हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, आयरन है, काफ़ी चीज़ें हैं, 7 प्राकृतिक तत्व हैं जो हमें चाहिए, ज़िंक है, सोडियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। लेकिन आज वो चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही हैं, हमारी बॉडी को मिल नहीं पा रही है। अब वो सारी चीज़ें जो हैं, 7 प्राकृतिक तत्व जो हैं, वो अगर हमें पूरे करने हैं, तो हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें भी खानी पड़ सकती हैं जो कभी हमने देखी भी नहीं है। अगर हम जड़ी-बूटियों की बात करें जो हमने देखा भी नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, नीम की दातुन करते थे, और नीम की दातुन करने का फ़ायदा क्या होता था, वो नीम का जो स्टेम, आप गूगल करके देखना, नीम का जो स्टेम होता है जिसको हम मुँह में रख के चबाते हैं, उसमें से ऐसा एक तरल पदार्थ निकलता है, एक ऐसा पानी रिसता है जब उसको चबाते, तो उसमें से एक पानी रिसता है, जो दाँतों की गंदगी को निकाल देता है। एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है हमारे दाँतों के लिए, उसको क्लीन कर देता है दाँतों को, और वो पानी जब
हमारे सलवाया के साथ मिलके अंदर जाता है, हमारी बॉडी में अंदर जाता है, तो उसमें कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स और प्राकृतिक तत्व उसमें मौजूद होते हैं, जो कि अंदर चले जाते हैं। आप एक चीज़ का गौर करना, जो व्यक्ति दातुन का इस्तेमाल कर रहा है ना, आप ध्यान देना, उनके दाँत हेल्दी भी हैं और वो लोग फिट भी हैं। आप देखना, कभी ध्यान देना। आज भी देखना, अगर आप कहीं गाँव में रहते हैं या आपका गाँव में कहीं आना-जाना होता है ना, आप देखना जितने लोग दातुन कर रहे हैं ना, कुदरती वो फिट हैं। उनको ज़्यादा बीमारी-शिमारी ज़्यादा होती नहीं है और वो दातुन करते-करते सैर भी करते होते हैं। वो घूमते रहते हैं इधर-उधर। आप कभी चेक करना। और वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा चबाते रहते हैं, घिसाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, घिसाते रहते हैं। वो सारी जो उनको एनर्जी मिलती है, वो सारी एनर्जी उन मिनरल्स और उन विटामिन्स की और प्राकृतिक तत्वों की है, जो उस छड़ी में है, जो वो चबा रहे हैं। आज हम लोग वो नहीं करते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमने 7 बजे स्कूल जाना है बच्चों ने, तो भैया वो उठते ही 15 मिनट पहले हैं। 15 मिनट पहले डेंटिंग-पेंटिंग करेंगे, ड्राई क्लीन करेंगे अपने आप को। कई बच्चे तो नहाते भी नहीं है, ड्राई क्लीन करेंगे। मतलब कहने का भाव ये है, फास्ट हो चुके हैं हम लोग बहुत। हमारे पास टाइम ही नहीं है। पुराने लोगों में बहुत टाइम था यार। वो अगर 9 बजे जाते हैं ना, ऑफ़िस 9 बजे जाना, उन्होंने ऑफ़िस निकलना है या काम पे निकलना है। अरे यार 4 बजे उनका दिन शुरू हो जाता था और वो 4 बजे इतने एक्टिव होते थे, हम तो सारे दिन में इतना एक्टिव नहीं होते हैं। सारी सारी सारा दिन हम जगाइयाँ लेते रहते हैं, सारे दिन उबासियाँ लेते रहते हैं हम लोग। क्यों? न्यूट्रिशन नहीं पूरा हो रहा है। उसके बाद हमारी बॉडी को 42 जेनाथॉन्स चाहिए। जेनाथॉन्स एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में इतनी इम्पोर्टेंट है कि जो बुरे सेल्स के साथ लड़ती है। हमारी बॉडी जो सेल्स से बनी हुई है, हमारे बॉडी में अच्छे सेल्स भी हैं, बुरे सेल्स भी हैं। बुरे सेल्स के साथ वो लड़ती हैं और डेली का जेनाथॉन हमारी बॉडी में जाना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो जेनाथॉन्स हैं, वो कई फ्रूट्स और कई सब्जियों के छिलकों में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो जेनाथॉन है, वो पाया जाता है मैंगोस्टीन के छिलके में। 42 के 42 जेनाथॉन्स मैंगोस्टीन के छिलके में पाए जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, कौन व्यक्ति है जो इसके छिलके को खाता है? है आप में से कोई? नहीं, हमारे जेनाथॉन्स पूरे नहीं होते हैं। उसके बाद 20 तरह के अमीनो एसिड्स हमें चाहिए होते हैं। अभी अमीनो एसिड्स जो हैं, वो हमारी बॉडी में पूरा करने के लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ों को खाना पड़ेगा, हमें तो नॉलेज ही नहीं है इस बारे में। हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि ना तो हम डॉक्टर हैं, ना हमारे पास कोई दवा है। हमें तो नॉलेज ही नहीं है इस बारे में। लेकिन अगर आप इसको सर्च करें कि एक बॉडी को डेली चाहिए क्या-क्या, तभी तो हमारा प्रोडक्ट एक डिब्बी से रेनेटस नोवा बनेगा। पता लगेगा ना यार हमें। कई लोग कहते हैं कि भैया रेनेटस नोवा ₹1494 का है, बहुत महँगा है। भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अपने मिनरल पूरे करने लगे थे, तो ₹400 एक दिन का खर्चा है। 12,000 के तो सिर्फ मिनरल पूरे हुए थे। सर, 20 अमीनो एसिड्स पूरे करने के लिए हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बता पाएगा कि ये अमीनो एसिड्स कहाँ से मिलते हैं और हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं। डॉक्टर्स को छोड़ के कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट, ये कहाँ-कहाँ से मिलेंगे? हमें सिट्रिक भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, हमें नींबू भी चाहिए, हमें आँवला भी चाहिए, खट्टी चीज़ें भी खानी है हमें। उनमें से काफ़ी एसिड्स हमें मिलते हैं जो हमारी पेट में जाते हैं और उनमें से एक प्रॉपर जो अमीनो एसिड्स की एक क्या कहते हैं कि मिश्रण तैयार होता है, जो हमारे पेट में तैयार होता है, वो अगर हिल जाए, अगर वो डिसबैलेंस हो जाए, हमारे पेट में जो एसिड क्रिएट होता है, अगर वो डिसबैलेंस हो जाए, तो कभी भी हमारी बॉडी जो है वो सेट नहीं होती है और वो भैया कंप्लीट नहीं होती है। माँ के दूध में अमीनो एसिड्स होते हैं, इसीलिए बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सही है ना? अब फैटी एसिड्स, 3 तरह के फैटी एसिड्स हैं, वो भी हमें चाहिए।
फिर उसके बाद हमें ओमेगा 3, 6 और 9 चाहिए। अगर हम ओमेगा 3 लेना स्टार्ट कर दें, जैसे फिश ऑयल से हमें ओमेगा 3 मिल जाता है, तो 6 और 9 हमारी बॉडी खुद बना देती है। ठीक है? ओमेगा 3 ऐसी चीज़ है कि अगर वो हमें मिल जाए, तो 6 और 9 खुद बन जाते हैं, हमारी बॉडी खुद बना देती है। ये एक चमत्कार है हमारी बॉडी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था इसे सिर्फ परमेश्वर बना सकते हैं। फिर हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। आपको पता है कितने प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी में? आपको पता है हमारी बॉडी में कितने प्रोटीन होते हैं? हमारी बॉडी में ऐसे-ऐसे ब्लॉक्स होते हैं कि जब हम कोई भी प्रोटीन का सोर्स लेते हैं, मान लीजिए हमने अंडा खाया और उस प्रोटीन अंडे को हमने जब खाया, वो हमारे पेट में गया, तो हमारे पेट में ऐसे एक ब्लॉक्स होते हैं जो कि हमारे उस प्रोटीन में से 1000 तरह का प्रोटीन क्रिएट करते हैं और उसको बॉडी के अलग-अलग अंगों में भेज देते हैं। एक ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। अब वो ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, प्रोटीन हमारे बालों को भी चाहिए, आँखों को भी चाहिए, स्किन को भी चाहिए, मसल को भी चाहिए। हमें पता है एक ही प्रोटीन कि प्रोटीन का काम क्या है? मसल्स, बॉडी। नहीं भैया, प्रोटीन 1000 तरह का प्रोटीन हमें चाहिए, जो कि सिर के बाल से लेकर नाखून तक हर एक ऑर्गन में प्रोटीन का अलग-अलग रोल है और अलग-अलग तरह का प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी को चाहिए। और वो प्रोटीन सोर्स क्या है आज बताइए? आपके खाने में प्रोटीन है? नहीं है, इसीलिए 30-35 के लोगों के घुटने दुख रहे हैं आज। आज खड़ा हुआ नहीं जा रहा। आज आप प्रैक्टिकल करके देखो, ये ज़ूम चलते-चलते आप एक पाँव पे खड़े होके दिखाओ मुझे। आप एक पाँव पर खड़े होके दिखाओ और अपने आप को बैलेंस करके दिखाओ। आपके टिश्यूज़ इतने ब्रेक हो चुके हैं, आपकी मसल्स इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, चाहे आप 32, 33, 35 साल के भी हैं, तब भी नहीं कर पाएँगे। हिलते रहेंगे कभी इधर, काँपते रहेंगे और 2 मिनट के बाद बस हो जाएगी। 2 मिनट मैंने ज़्यादा बोल दिए, नहीं हो पाएगा एक, क्योंकि प्रोटीन हमारे अंदर पूरा ही नहीं है। कार्ब हमें चाहिए। और खुशी की बात क्या है पता है? खुशी की बात ये है कि कार्ब जितने चाहिए उससे ज़्यादा हमारी बॉडी में, क्यों? क्योंकि जो गेहूँ खा रहे हैं, उसमें कार्ब्स है, जो चावल खा रहे हैं, उसमें कार्ब्स हैं। इंडियन फूड में कार्ब्स तो भर-भर के हैं, इसीलिए हम थोड़े से मोटे हैं। कार्ब तो हमारे अंदर भर-भर के हैं, लेकिन अच्छे कार्ब्स। मैदे में कार्ब्स होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। और रोटी में, गेहूँ में कार्ब्स हैं, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ़ सीमित अगर हम लें, तो एक दिन में नॉर्मली 4 रोटियाँ एक ह्यूमन बॉडी के लिए सफिशिएंट है। लेकिन हम लोग एक टाइम में 4 से 6 रोटियाँ खा जाते हैं। पूरे दिन में 4 रोटियाँ बहुत, ब्राउन ब्रेड की 3 स्लाइस बहुत हैं हमारी डेली की नीड, जो कार्बोहाइड्रेट्स की नीड है, वो पूरा करने के लिए। यानी कि 4 रोटियाँ पर डे, पूरे दिन में मात्र 4 रोटियाँ हमारी कार्ब्स को पूरा कर देती हैं हमारी बॉडी में। अब उससे ज़्यादा जो खाते हैं, वो सब हमारे पेट को बढ़ा रही हैं, हमारे वज़न को बढ़ा रही हैं और हमें खतरनाक स्थिति में लेकर आ रही हैं। ठीक है? उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में इनका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं। अभी हम साँस लेते हैं, तो हमारी वायु प्रदूषित है और फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर जाते हैं, हमारी नाक से, हमारी साँस से। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? जाके हमारे जो सेल्स हैं, उनको जाम कर देते हैं और एक दिन में 300 से 400 फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर जाते हैं, हवा, पानी और भोजन के ज़रिए, और वो फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर कैंसर को पैदा करते हैं। रोज़, आप हैरान मत होइएगा, रोज़ आप सभी 1600 लोगों के अंदर रोज कैंसर बनता है। डेली कैंसर बनता है। आप चैट जीपीटी करके देखिए, हम सभी के अंदर रोज कैंसर बनता है। लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम में इतनी जान है, मैं फिर बोल रहा हूं, हमारा जो शरीर है वो चमत्कारी है। हमारे बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इतना शक्तिशाली है कि वो उन फ्री रेडिकल्स को किल कर देता है। लेकिन शर्त कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का होना इम्पोर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट अगर सही मात्रा में हमें मिलेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत हो जाएगा
और इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो फ्री रेडिकल सारे बाहर निकाल देगा। रोज कैंसर वाले सेल हमारे अंदर आते हैं, लेकिन फ्री रेडिकल्स जो हैं वो उसको बाहर निकाल देते हैं। अब एक दिन में एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को लेना जरूरी है। हम सब ने सुना है कि 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ठीक है, अगर आप एक एप्पल रोज खाते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ऐसा है। पिछली बार मैंने शायद गलत बोल दिया। एक एप्पल अगर हम रोज खाते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट इतने होते हैं कि हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। एक एक सेब हमारे लिए बहुत है वो, एंड लेकिन सेब कौन सा है वो देखना बहुत ही, ऑर्गेनिक अगर मिल जाए तो वो बेस्ट है। आज आज वो नहीं है, वो ये पहले है। 20 साल पहले सेब जो था वो अच्छा था। आज का सेब तो फर्टिलाइजर से बन रहा है, स्प्रे से बन रहा है, वो उसमें वो है ही नहीं। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको गिनाई, ये सारी चीजें हमारे खाने में है ही नहीं। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, श्री राजदीप दत्ता सर और उनके साथ जितने भी साइंटिस्ट, पूरी जो टीम है, वो सारी टीम ने क्या किया, हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसमें ये सारा न्यूट्रिशन पूरा है। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, 13 विटामिन पूरे करने के लिए कितना खर्चा होगा एक दिन में? 9 मिनरल पूरे करने के लिए कितना खर्चा होगा? प्राकृतिक तत्वों को पूरा करना हो, जेनाथॉन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ओमेगा 369, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को पूरा करने के लिए कितना खर्चा एक दिन में होगा? मैं आपको टोटल बताऊं तो अगर आपकी 5 लोगों की फैमिली है तो एक दिन में कम से कम 5 से 6,000 रुपए आपका खर्च होगा सिर्फ न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए। एक दिन का 5,000 भी लेके चलो तो 1.5 लाख रुपए महीने का खर्चा है आपका सिर्फ न्यूट्रिशन पूरा करने का। और साइंटिस्ट ने क्या किया, प्राकृतिक तत्वों में से कुछ ना कुछ ले लेके जड़ी बूटियां मिला मिला के ये सारी चीजें पूरी करके एक कैप्सूल में डाल दी, और वो कैप्सूल दे दिया हमको, आपको दे दिया। और अगर वो कैप्सूल 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी में ये सारे न्यूट्रिशन पूरे हो जाएंगे। और जब न्यूट्रिशन पूरे होंगे हमारी बॉडी के, तो क्या होगा, हमारी बॉडी हेल्दी हो जाएगी, हमारे ऑर्गन काम करने लग जाएंगे। बालों को जो चाहिए वो बालों को मिल गया, दिमाग को जो चाहिए वो दिमाग को मिल गया, स्किन को जो चाहिए वो स्किन को मिल गया, आंखों को चाहिए जो आंखों को मिल गया, हार्ट को चाहिए हार्ट को मिल गया, हड्डियों को जो चाहिए वो हड्डियों को मिल गया, लीवर को जो चाहिए वो लीवर को मिल गया। हमारे सारे ऑर्गन क्या हो गए, प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए, मजे में हो गए। और सारे ऑर्गन्स में न्यूट्रिशन मिल गया, सारे ऑर्गन काम करने लग गए। तो क्या होगा, हमारी बॉडी में से बीमारी ऑटोमेटिक बाहर चली जाएगी। ये साइंस है रेनेटस नोवा का काम करने का, राइट। अब रेनेटस नोवा 1495 रुपये और एक व्यक्ति के लिए चलेगी 1 महीना। बोलो, 1 महीना कितने कैप्सूल है? 120, 12 रुपए 45 पैसे का एक कैप्सूल। 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम, कितने के पड़ गए? लगभग 50 रुपए की खुराक पर डे एक व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति की 50 रुपए खुराक, वो आपको फिट रखेगी, आपको बीमार होने नहीं देगी। आप जो दवाइयां ले रहे हैं उनकी कार्य कुशलता को बढ़ा देगी। आपका डॉक्टर हैरान हो जाएगा। आपका बीपी शुगर ठीक होना लेवल में आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके जख्म सूखने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी बीमारी दूर जाने लग जाएगी। कहाँ 1.5 लाख और कहाँ मात्र 7500 रुपए। बताइए कौन सा अच्छा है? 1.5 लाख रुपया लगेगा अगर हम सारी चीजें खा खा के खुद ठीक करना स्टार्ट करें, और वो भी पता नहीं है ठीक होगा कि नहीं होगा।
लेकिन मात्र 7500 रुपया लगेगा। पूरी फैमिली, आपके बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हेल्दी, लेना क्या है? वही कैप्सूल बच्चा लेगा, वही कैप्सूल पापा लेंगे, वही कैप्सूल मम्मी लेगी। कोई अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आपको घूमने जाना है, एक ही डब्बी ले जाओ, सारे उसमें से खाओ। वाह क्या बात! कैरी करना इजी, सब कुछ इजी। सारी फैमिली के लिए कंप्लीट पावर पैकेज। रेनेटस नोवा, द लीजेंड। सारे न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट का बाहुबली, सबका बाप, रेनेटस नोवा। और मैंने कल आपको बताया कि रेनेटस नोवा यूएस एफडीए में आ चुका है भाई साहब। और एक हर लिमिटेड अंतराल में इसकी टेस्टिंग जीएलपी करता है। ये नहीं है कि एक बार चेक करवा लिया उसके बाद जो मर्जी दी जाओ, ऐसा नहीं है। हर लिमिटेड अंतराल में, कभी 40 दिन बाद, कभी 3 महीने बाद, कभी 1 महीने बाद सैंपल्स जाते हैं यूएस एफडीए में। एफडीए सैंपल्स लेता है, जीएलपी टेस्ट करता है, फिर जाके ये प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है दोस्त। लगातार अपडेट हो होकर ये प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है। अब ये डब्बी नहीं है, अब ये प्रोडक्ट है, द लीजेंड प्रोडक्ट। मैं तो ये कहूंगा, अगर किसी को ये प्रोडक्ट देते हो ना, पहले इसको माथे से लगाया करो, फिर दिया करो किसी को। ऐसा एक प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट की टेक्निकल कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आउटर शेल है वो केले से बनता है, केले के छिलके से बनता है। बाकी कैप्सूल जो बनते हैं वो जेलेटिन से बनते हैं, नॉनवेज होते हैं वो। हमारा प्योर वेज कैप्सूल है। आप पानी में डालिए, 1 मिनट के बीच में घुल जाएगा, उसका शेल खत्म हो जाएगा, दिखेगा नहीं। केले के छिलके से बना हुआ है, प्योर वेजिटेरियन, जीरो साइड इफेक्ट। हमारे कैप्सूल, एक कैप्सूल 750 mg का है, 750 mg एक कैप्सूल है हमारा। सॉरी, 350 mg, 350 mg का एक कैप्सूल है। 2 कैप्सूल सुबह लिए 700 mg, 2 कैप्सूल रात को लिए 700 mg, 1400 mg पूरा हो गया। हमारी बॉडी को एक दिन में 1400 mg न्यूट्रिशन चाहिए, गूगल करके देख लेना। 1400 mg न्यूट्रिशन चाहिए। आप चाहे इसके बाद खाना भी ना खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कम खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पानी पियो दबा के 2 से 3 लीटर। आप देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि ये प्रोडक्ट, वाओ क्या बात है। इसको उचित तरीके से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको लेना कैसे है, रेकमेंड कैसे करना लोगों को। अभी थोड़ा सा समय है, मैं बताता हूं। कई लोगों को ये प्रोडक्ट खाने से पहले देना है, कई लोगों को ये प्रोडक्ट खाने के बाद देना है। कैसे? अगर किसी व्यक्ति को पेट की समस्या है, जलन होती है, और वो सारी चीजें, पेट की समस्या, पेट की कोई भी समस्या है, वो व्यक्ति खाने के 40 मिनट बाद ये कैप्सूल ले। 40 मिनट्स जरूरी है, 40 मिनट के बाद कैप्सूल ले, रात को भी और सुबह भी। और जो व्यक्ति हेल्दी है, उसको पेट की कोई दिक्कत नहीं है, और वो सिर्फ न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए ले रहा है, उसको कोई बीमारी नहीं है, न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए ले रहा है, वो खाली पेट इसको ले, 40 मिनट पहले ले ले। तो उसकी बॉडी पहले ही ठीक है, उसके ऑर्गन्स हेल्दी हैं, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कुछ नहीं है। जैसे मैं हूं, और मुझे सिर्फ न्यूट्रिशन चाहिए होता है कि मैं हेल्दी रहूं, एक्टिव रहूं, मेरा माइंड वगैरह सब कुछ काम करता रहे, तो मैं खाली पेट मैं ले लूंगा इसको। लेकिन अगर पेट की समस्या है, आपको बीपी है, आपको शुगर है, कोई भी दिक्कत है, आप 100% इस चीज को श्योर करें कि खाने के 40 मिनट बाद ही आपको ये चीजें लेनी है। कल मैं कंप्लीट तरीके से मैं आपको बताऊंगा शुगर वाले को क्या करना है, बीपी वाले को क्या करना है, और और 2-3 बीमारियां हम लोग कवर करेंगे। उन लोगों के लिए ये कैसा देना है, लेडीज को कैसे देना है, जेंट्स को कैसे देना है, दोनों की जो क्या कहते हैं, संरचना है,
जो बॉडी टाइप है वो अलग-अलग रहती है, ठीक है? अलग-अलग तरीके से उसको देना है, ठीक है? और जो हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से प्रॉब्लम्स है, खासकर लेडीज़ में, जैसे थायराइड आ जाता है या मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पीसीओडी आ जाता है, उसमें कैसे लेना वो मैं कल बताऊँगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है और ये जो प्रोडक्ट है, ये कोई आम डिब्बी नहीं है, प्लीज़ इसको एक रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कीजिए। कभी नहीं बोलना सर डिब्बी चाहिए, आपको ये बोलना है कि सर हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमारा लीजेंडरी प्रोडक्ट चाहिए और मार्केट में जब हम इस प्रोडक्ट को देते हैं, तो इसको देने से पहले अपने माथे से मतलब कि इसको रिस्पेक्ट दीजिए। इस प्रोडक्ट को रिस्पेक्ट दीजिए और किसी को भी अगर ये प्रोडक्ट देते हैं, तो एक हाथ से मत दीजिए, उसको 2 हाथों से दीजिए, रिस्पेक्ट के साथ दीजिए। आखिरी में एक बात बोलकर वाइंड अप करता हूँ। नॉलेज एक व्यक्ति था, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज़ की, तो उसको एक चिराग मिला और उस चिराग को उसमें तेल डाला, उसमें बत्ती लगाई और उसको जलाया और अपने घर में रोशनी करने लग गया उससे। और इतने में ही खुश हो गया, अभी चलो फ्री में चिराग मिल गया, अब इस चिराग में मैं बत्ती डालूँगा, तेल डालूँगा, इसको जलाऊँगा तो मेरे घर में रोशनी हो जाएगी। फिर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति उसके घर में आया, उसने देखा ओ तेरी की! ये क्या है? बोला यार ये चिराग है, मुझे मिल गया, अब मेरे घर में रोशनी रहती है। अरे ढक्कन, ये चिराग नहीं है, ये दिया जलाने वाला चिराग नहीं है, इस चिराग को खाली कर और इसको घिसा। जैसे ही उस चिराग को खाली किया और उसको घिसाया, उसमें से जिन्न निकला और बोला हुक्म मेरे आका, मैं आपके लिए क्या करूं। अरे जो मर्जी ले ले भैया, महल बनवा ले, फॉर्च्यूनर ले ले, जमीन खरीद ले, अपने बच्चों को बाहर भेज दे स्टडीज के लिए, अपने माँ बाप का इलाज करवा ले, जो मर्जी करा ले। तो कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक डब्बी, और वो भी यही बोलते हैं, सर वो 10 डब्बियां दे के जाना जी, सर वो 5 डब्बियों का बिल काट दो, सर वो 12 डब्बियों का बिल काट दो। उसके लिए वो डब्बी है, उसके लिए वो चिराग ही है, वो सिर्फ दीवा ही जलाएगा, वो 100 सीसी करेगा बस। जिस दिन वो चिराग जो है ना, वो दिए से चिराग बन जाएगा और आप उसको घिसाना स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से जिन निकलेगा और बोलेगा हुक्म मेरे आका। रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो। हमारे हाथ में दिया नहीं है, ये चिराग है। इसी को घिसा के आज इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, इतनी बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स, करोड़ों रुपए सब कुछ है। तो इसको घिसाना स्टार्ट करो, इसको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्लीज़ रिस्पेक्ट दीजिए। कढ़ाइयों का पैकेट खाली होता है, एमुज़ेंस का पैकेट खाली होता है, प्लीज़ मेरी विनती है, तो डस्टबिन में मत डालिए। प्लीज़ डब्बी खाली होती है, हमारी जो प्रोडक्ट है, वो खाली होता है, उसको डस्टबिन में मत डालिए प्लीज़। रिस्पेक्ट कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। उनको अलग से, क्योंकि डिसमेंटल तो करना ही है, अलग से लिफ़ाफ़े में डाल के, अलग से आप कूड़े वाले को दीजिए या जहाँ पर भी आप रखते हैं, बाकी कूड़े में मिक्स मत कीजिए उसको। रिस्पेक्ट दीजिए, आप इसको रिस्पेक्ट दीजिए, ये प्रोडक्ट आपको रिस्पेक्ट देगा और आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। ठीक है? तो कल डिस्कस करेंगे कि ये प्रोडक्ट खाना कैसे है, देना कैसे है और हाउ टू डायग्नोज़। कल का जो सेशन रहेगा वो इस पे रहेगा, हाउ टू डायग्नोज़, कैसे देना है, हाउ टू डायग्नोज़। ओके? तब तक के लिए थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटस, आज मंडे है, निकलिए अपने घर से, अभी तक जो सीखा है वो सब कुछ लोगों को सिखाइए, ह्यूमन ट्रायल्स में जाइए, लोगों को प्रोडक्ट दीजिए, लोगों के केक काटिए, लोगों से मिलिए, लोगों के साथ बात कीजिए, लोगों में रहिए, क्योंकि लोग ही हैं जो आएँगे तो हमारी टीम का निर्माण होगा, टीम का निर्माण होगा तो सीसी आएँगे, सीसी आएँगे तो चेक बनेगा, चेक बनेगा तो खुशियाँ आएँगी, खुशियाँ आएँगी तो आप और मैं एन्जॉय करेंगे, मज़ा करेंगे। थैंक यू सो मच। रॉकिंग एरेटस, लव यू ऑल। बैक टू होस्ट।